इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज ये नहीं है जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसका गुस्सा डेंजरस नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई चीज डेंजरस है ना तो वो ये है जब किसी भी इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाए। जब किसी भी इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, वो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है किसी भी रिएक्शन का, सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। यू नो वॉट, आप कितना भी कह लो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस दुनिया में, मुझे कोई कुछ भी कह दे, आई डोंट केयर। रियली यू डोंट केयर एट ऑल, यू केयर टू मच। आपको फर्क पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ खत्म हो रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है क्योंकि आप हर एक दिन स्कूल या कॉलेज से आते हो, घर में बैठते हो और एक जगह बैठे ही रह जाते हो, शाम हो जाती है आप ओवर थिंक कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता है, आपको फर्क पड़ता है। द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए कि यस, अगर 4 लोग मुझसे कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, तो मुझे सच में फर्क पड़ रहा है। एक्सेप्ट करो। अब उस टाइम पे कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा महान बनने की, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की, बहुत ज्यादा वीक बनने की, क्योंकि आप अब अकेले हैं, आपके सामने 1000 लोग नहीं है, आपको कोई जज नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे आप खुद को समझ रहे होते हैं, खुद के थॉट प्रोसेस को समझ रहे होते हैं। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, अच्छे बुरे। वहां पे वो नहीं सोचना है कि हाँ यार ये सारे थॉट्स नेगेटिव है, मुझे नहीं लाने देने चाहिए वरना मेरा माइंडसेट खराब हो जाएगा। आपका माइंडसेट तो ऑलरेडी खराब ही है। पहली बात तो ये है कि आपका माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, कहने तो जो कह रहा है। वो खुद भी ऐसे ही है, वो जब आपको कुछ कह रहे होते हैं ना, वो आपको कुछ नहीं कह रहे होते, लिटरली वो लिटरली आई एम टेलिंग यू, वो आपको कुछ नहीं कह रहे होते हैं। वो जैसे होते हैं ना, वो खुद को बता रहे होते हैं, वो खुद को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा ही हूं इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसा। दूसरी चीज ये है कि जब आप अकेले बैठ रहे हो, आप खुद को प्रोसेस कर रहे हैं, खुद के थॉट प्रोसेस को रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज अच्छी आ रही है, क्या चीज बुरी आ रही है, अकेले हैं आप, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस वहां पे नहीं देखनी है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं है। आपको बस ये चीज देखना है कि आपका थॉट प्रोसेस जो भी हो रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देना है, उसको फ्लो हो जाने देना है, उसको बह जाने देना है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे के फोर्सफुली नहीं रोकना है, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली थॉट्स को रोकने लग जाओगे ना तो वही ट्रॉमा, वही एंजाइटी होगी और जिससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं दिक्कत होने वाला है। और लिटरली तब उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा होगा जब जब आपको फर्क पड़ रहा होगा, जब आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी, ट्रॉमा हो रहा होगा, बहुत ज्यादा आपको मेंटल इश्यूज हो रहे होंगे। नोबडी विल कम टू सेव यू। सिर्फ आप ही होंगे जो खुद को बचा सकते हैं, खुद के माइंडसेट को बदल सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को हेल्दी रखना कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो बेटर। ऐसे में तो कितने सारे लोग होते हैं, आते हैं बोलते हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, आज मैं कैसी दिख रही हूँ, नहीं कुछ दिख रही हूँ तो, नहीं सही दिख रही हूँ तो, मेरे बाल ठीक है कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है तो, मेरी आंखें सही है कि नहीं सही है, नहीं सही है तो, अरे यार मुझे आज प्रेजेंटेशन देखने जाना है, देखो मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं सही बोल रही हूँ, नहीं सही बोल रही हूँ तो, तुमने खुद को नहीं प्रिपेयर किया है, तुम्हें खुद के प्रिपरेशन पे नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुमने खुद को नहीं देखा है घर से निकलते समय कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं दिख रही हूँ। बाहर वाले से हम पूछ रहे हैं, बाहर वाले से हमें वैलिडेशन लेना पड़ रहा है कि यार हम ठीक दिख रहे हैं नहीं ठीक दिख रहे हैं। वो अगर बोल दे कि यार ठीक दिख रही है तो हम बहुत बेस्ट दिख रहे हैं, वो अगर बोल दे कि नहीं सही दिख रही हो तो हम नहीं दिख रहे हैं, आपका तो पूरा दिन ही खराब हो गया। हमने नहीं बोल दिया, नहीं बोल दिया, अब क्या, सो वॉट, नहीं नहीं सही दिख रही हो तुम, बहुत खराब प्रेजेंटेशन तुमने तैयार कर रखा है, अब तो तुम गई। अब तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन सही होने वाला था, अच्छा होने वाला था, अच्छा जाने वाला था, अब तुम प्रेजेंटेशन तो दोगे लेकिन एक डाउट के साथ दोगे, क्योंकि बाहर बाहर हमने पूछा था किसी से, उसने बोला तुम्हारा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तुम कॉन्फिडेंस कम लग रही हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। पूछते ही, जब आप किसी से वैलिडेशन लेते हो, आप किसी से पूछते हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा ये प्रेजेंटेशन सही है नहीं सही है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो किसी से आप वैलिडेशन ले रहे हो, वहां पे आपको दिखाई दे रहे हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना लो है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अगले बंदे को आपने बता दिया है। अब आपको प्रूफ ही कुछ नहीं करना है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है, आप कौन सी पर्सनालिटी लेकर के उस रूम में एंटर कर रहे हैं नहीं एंटर कर रहे हैं, नथिंग मैटर्स नाउ। जी देखिए, जब तक आप नहीं बताते हैं ना कुछ भी, तब तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि आप कितने कम कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है।
किसी को नहीं पता चल रहा था। वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं जब जब बहुत ही ज्यादा आप कांप रहे होते हैं, जब पसीने आ रहे होते, तभी पता चलता है कि हाँ ये कांप रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन या फिर ये बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तब जाके पता चलता है। अदरवाइज जब तक आप बताते नहीं हो कुछ भी, तब तक नहीं पता चलता है। तो आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। यू नो व्हाट, जब भी हम बाहर निकलते हैं 4 लोगों के सामने, 10 लोग उधर खड़े होते हैं, हमारा सबसे पहला थॉट क्या आता है? हमारा सबसे पहला थॉट आता है कि उनकी नजर में हम कैसे दिख रहे हैं। क्या कभी ये आया कि हमारी नजर वो कैसे दिख रहे हैं? तुमने कभी जज किया उन्हें? कभी नहीं जज किया। अरे वो कैसे दिख रहे हैं, अरे वो कैसे पहना हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी के, नहीं। आपने जज किया तो वो ये किया कि उनकी नजर में हम कैसे दिख रहे हैं। और अब क्या करेंगे ये जान करके उनकी नजर में हम कैसे दिख रहे हैं? आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो खुद को कॉम्प्लीमेंट खुद ही दो ना। आप दूसरों के भरोसे क्यों बैठे हो? ये उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हैं आप लोग कि दूसरा अगर हमें बोलेगा कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, दूसरा बोलेगा अच्छे नहीं दिख रहे हो तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आप खुद के लिए तैयार हो रहे हैं, आप खुद के लिए अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। किसी और की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। ये तुम्हारी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। आपको खुद ही इसको संभालना, आपको खुद ही इसको सही रास्ते पर लेकर जाना। से अपने जहन में ना दो शब्द बिठा लीजिए। सो व्हाट। कोई कुछ भी कह रहा है, सो व्हाट। तुम्हारे कपड़े आज ठीक नहीं लग रहे, सो व्हाट। तुम्हारे बाल आज सही नहीं लग रहे, सो व्हाट। अरे तुम आज खाने में ये क्या खा रहे हो, सो व्हाट। अरे तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, सो व्हाट। सो व्हाट, दो शब्द, सो व्हाट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको रूड बनना है, कहाँ पे आपको रूडली रिप्लाई करना है, कहाँ पे आपको रूडली कॉन्वर्सेशन करनी है, कहाँ पे आपको रूडली बिहेव करना है, कहाँ पे आपको काइंडनेस को शो करना है। तो हैव टू नो कि आपको कहाँ पे किस प्लेस पे कैसा दिखाना है। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस माइंडसेट को चेंज करना है। यू नो हमें सब पता होता है, क्या हमें पता नहीं है ये सारी चीजें? क्या हमें नहीं पता है कि हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या हमें ये नहीं पता है कि अगर हम कुछ चीज, मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई भी कमी है, तो मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। पता है, सबको पता है। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? कोई नहीं अप्लाई कर रहा है खुद के ऊपर, कोई खुद के ऊपर काम नहीं कर रहा है। 2-3 चीजें हैं देखो। कॉन्फिडेंस बनना है तो कम बोलो, कम हंसो, खुद के ऊपर काम करो, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो, कुछ खुद को एजुकेट करो। खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें हैं कि खुद के लाइफ स्टाइल को बदलो, खुद के लाइफ स्टाइल को चेंज करो। कोई स्किल को पकड़ो और उसको सीखो। देखो, जब भी आपको कोई कुछ कह रहा होता है ना, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ कह रहा होता है कि अब इसका रिप्लाई कुछ ऐसा ही आएगा। उसको पता है, मतलब आपके इमोशन है उसके हाथों में है, वो आपके इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। उसे पता है कि आप इसको, मुझे गुस्सा दिलवाना है तो मुझे ये चीज बोलना चाहिए। मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब आप उसके उस सेंटेंस से, उसके उस फ्रेजेस से, जो भी उसने आपको बोले हैं, उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, वो उसकी इंसल्ट होती है। फिर जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, वो इसकी इंसल्ट होती है। फिर जब आप कुछ नहीं रिप्लाई बैक करते हो, वो इसकी इंसल्ट होती है। फिर आप ये ना सोचा करिए कि मैंने रिप्लाई नहीं किया तो वो क्या सोच रहे होंगे यार। कुछ नहीं, उनकी इंसल्ट हो रही है। वो आपको कुछ ना बोलने से उनकी इंसल्ट हो रही है। आपको कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं है। आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हम इतने डम हो जाते हैं ना अपनी लाइफ को लेकर के कि हमें लगता है कि ये सारे लोग कितने अच्छे हैं, हम लोगों को कितना महान बना देते हैं, कितना पावरफुल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कॉलेज में या फिर हमारे स्कूल में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी कोई आती है, ठीक है, जिनको हम जान भी नहीं रहे होते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हम उनको इतना महान बना देते। अरे सर, प्लीज सर, हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं सर, आप आ गए सर, ये सर, वो सर। क्या जरूरत है? उन्होंने मेहनत करके उस मुकाम को पाया है, आप भी मेहनत करके उस मुकाम को पा सकते हैं। जब आप वहां पे शांत रहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन किए रहते हो, बहुत ही शांत का मतलब है कि जब जरूरत पड़े तब बोलना चाहिए, जब वो कुछ पूछ रहे हैं तब बोलो, तब उनके आंखों के सामने, उनके आंखों में आपकी एक इमेज बनती है। और हाँ, जब भी आपको गुस्सा आया करे ना,
या फिर जब भी आपको कोई कुछ बोल दिया करे, आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया करो और आपको बहुत ही जोर से मन कर रहा हो कि अब मैं रिप्लाई कैसे दूं, मैं इसको ऐसे बोलूंगी, थोड़ी देर वहां पे ये सोच लिया करिए कि अगर मुझे ऐसे कोई बोलता क्या कैसा लगता, मुझे कैसा लगता। अगर मान लो मैंने उसकी जगह मैं रहती और मैं उसको ऐसे बोल देती और यही रिप्लाई जो मैं सोच रही हूँ, यही रिप्लाई वो मुझे देती बहुत ही रूडली, तो मुझे कैसा लगता। ये जब आप सोचेंगे ना थोड़ी देर के लिए, बहुत समय नहीं लगता है सोचने के लिए, लेकिन जो भी 2-3 सेकंड लगते हैं सोचेंगे आप, तो आपको आपका जो गुस्सा होगा ना वो डिले हो जाएगा, फिर बहुत कुछ होने से बच जाएगा और बहुत अच्छी आपकी लाइफ भी हो जाएगी यार। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी यार दिस इज योर लाइफ, आप खुद की लाइफ को एंजॉय करिए यार, आप खुद के लाइफ पे काम कीजिए, आप खुद के ऊपर काम कीजिए, आप खुद की पर्सनालिटी पे काम कीजिए। यू हैव टू डू एवरीथिंग अबाउट यू, दैट्स इट। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है।